जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? पिछले सत्र में हमने सच्चाई के बारे में सीखा था और ये भी देखा था कि झूठ बोलने के क्या परिणाम होते हैं। अब हम सच्चाई के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। हरि के स्कूल में दल के नेताओं का चुनाव होने जा रहा है। हरि को उसके दल के नेता के तौर पर नहीं चुना गया, वो दूसरे स्थान पर आया। चुनाव करने वाली समिति ने व्यक्तिगत योग्यता, साक्षात्कार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छे विद्यार्थी को चुना। हरि को यह बात हजम नहीं हुई कि वो केवल एक स्थान पीछे होने की वजह से चुना नहीं गया। उसे लगा कि चुनाव समिति ने पक्षपात किया है। हरि क्या गलती कर रहा है? हरि सच्चाई को नहीं स्वीकारना चाहता। हम उसकी निराशा समझ सकते हैं। जीत के इतना करीब होकर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। पर उसे ये बात समझनी चाहिए कि वो उस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं था। उसे दूसरा स्थान मिला था। वो अपनी कमियों के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रहा है। उसे ये समझना चाहिए कि उसमें कोई तो कमी है जिसकी वजह से उसे पहला स्थान नहीं मिला। उसकी दूसरी गलती ये है कि वो नकारात्मक सोच अपना रहा है। इसकी बजाय उसे अपनी कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। हम खुद के प्रति सच्चे हो सकते हैं अगर हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों का निष्पक्षता से विश्लेषण करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपनी कमियों को मानें। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दें। अजीत बहुत मजाकिया है, पर वो कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से नहीं करता है। उसे लगता है कि औसत दर्जे का काम करने की वजह से जो भी परेशानी आएगी वो उसे अपने मजाकिया स्वभाव और चुटकुलों से संभाल लेगा। अजीत सही है या गलत? क्या दो छात्र स्वेच्छा से यहां आकर इस वाक्य का समर्थन और विरोध करते हुए अपने विचार बताएंगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खुद के प्रति सच्चाई दर्शाने के लिए अजीत को अपनी योग्यताओं पर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। उसे मजाक का सहारा लेकर अपनी समस्याओं से बचना नहीं चाहिए। हम सच्चे हो सकते हैं अगर हम खुद की अच्छी बातों का दिखावा ना करें, खुद की कमियों को ना छिपाएं। हमारे मन की आवाज ही हमारा सबसे अच्छा मार्गदर्शन करती है। जब हम गलत बातें नहीं बोलते तो हम दुनिया के सामने और खुद की नजर में भी सच्चे बन जाते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। एक प्रश्नावली है, आप सबको इसका जवाब व्यक्तिगत तौर पर देना है। आपको अपने अनुभव के आधार पर उचित डब्बों में सही का निशान लगाना है। कृपया इसके बारे में किसी से चर्चा न करें। क्रमांक, कथन, अक्सर
कभी कभी, कभी नहीं। एक, किसी से वादा करने के बाद क्या आप उसे पूरा करते हैं? दो, जो चीज आपकी न हो क्या आप उसे लौटा देते हैं? तीन, अगर कोई सफलता प्राप्त करने में किसी ने आपकी मदद की हो तो क्या आप उसका आभार प्रकट करते हैं? चार, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है क्या उसको खरीदने के लालच से बचने के लिए आप कुछ करते हैं? पांच, जब किसी बड़े काम में आपको कोई छोटा सा योगदान देना हो तो क्या आप पूरी लगन से काम करते हैं? क्या आपने प्रश्नावली के जवाब दे दिए? याद रहे, आपको अपने जवाब मुझे या किसी और को बताने की जरूरत नहीं। देखकर बताइए कि आपके जवाब ज्यादातर किस खंड में हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके सारे जवाब अक्सर वाले खंड में हैं तो इसका मतलब है आप अक्सर सच बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि खुद की नजर में सच्चे होने के भी कुछ तरीके हैं। जब हम किसी से किया हुआ वादा पूरा करते हैं तो हम खुद की नजर में भी सच्चे हो जाते हैं। जब हम दूसरों से ली हुई चीजें लौटा देते हैं, दूसरों का आभार प्रकट करते हैं या फिर लालच से बचते हैं तो इनमें हम सच्चा व्यवहार दर्शाते हैं। खुद की नजर में सच्चे बनने का एक और तरीका है हमेशा लगन से काम करना, चाहे काम बड़ा हो या छोटा, चाहे कोई हमारे काम की सराहना करे या ना करे। हम खुद की नज़र में सच्चे हो जाते हैं जब हम किसी से किया हुआ वादा पूरा करते हैं, ऐसी चीज़ नहीं लेते जो हमारी ना हो, दूसरों से ली गई मदद के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, लालच से बचते हैं, हर परिस्थिति में पूरी लगन से काम करते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के द्वारा खुद की नज़र में सच्चे हो सकते हैं। मैं दोहराता हूं, हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के द्वारा खुद की नज़र में सच्चे हो सकते हैं। क्या अब आप ऐसी घटनाएं याद कर सकते हैं जब आप खुद की नज़र में सच्चे बने? धन्यवाद। आपने जो घटनाएं बताईं उनमें आपका काम सच में सराहनीय था। क्या अब हम देखें कि सच्चाई के साथ किस तरह की भावनाएं जुड़ी होती हैं? आपने जो घटनाएं याद की थीं उनके बारे में फिर से सोचकर आपको ये बताना है कि उस समय आपके मन में कैसी भावनाएं थी। अपने विचार और भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ चीजों के बारे में चर्चा करें? हमने देखा कि जब हम खुद की नजरों में सच्चे होते हैं तब हम ऐसा महसूस करते हैं, राहत या चैन, संतुष्टि, निडरता, आदर, स्पष्टता, जागरूकता। जब हम खुद की नज़र में सच्चे होते हैं तो हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होता, हम चैन की सांस ले पाते हैं। इससे हमें संतुष्टि भी मिलती है कि हमने कोई अच्छा काम किया। जब हम कोई झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए हमें एक और झूठ बोलना पड़ता है। फिर हमारे मन में हमेशा ये डर रहता है कि हमारा झूठ पकड़ा जाएगा।
अगर हमने सच बोला हो तो हमारे मन में कोई डर नहीं होता, बल्कि हमें विश्वास, मित्रता और सम्मान मिलता है। कई बार जब हम गहन विचार करते हैं तो हमें सच जानकर थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पर सच्चाई से हमें जागरूकता आती है और हम बातों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें अपनी गलतियों और व्यवहार को सुधारने का मौका भी मिलता है। ऐसा करने से हम आगे बढ़ पाते हैं और हमारा विकास होता है। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? हम सच्चे हो सकते हैं अगर हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों का निष्पक्षता से विश्लेषण करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपनी कमियों को मानें। खुद की अच्छी बातों का दिखावा ना करें, खुद की कमियों को ना छिपाएं। हम खुद की नज़र में सच्चे हो जाते हैं जब हम किसी से किया हुआ वादा पूरा करते हैं, ऐसी चीज नहीं लेते जो हमारी ना हो, दूसरों से ली गई मदद के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, लालच से बचते हैं, हर परिस्थिति में पूरी लगन से काम करते हैं। हमने देखा कि जब हम खुद की नजरों में सच्चे होते हैं तब हम ऐसा महसूस करते हैं: राहत या चैन, संतुष्टि, निडरता, आदर, स्पष्टता, जागरूकता। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य कर लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। स्कूल के वार्षिक उत्सव में एक नाटक होने वाला है जिसमें आपको बहुत ही छोटी सी भूमिका दी गई है। आपको मंच पर केवल कुछ सेकंड के लिए आना है। आप नाटक के लिए तैयार हो गए हैं। नाटक प्रस्तुत करने के कुछ देर पहले किसी ने आपको आपकी भूमिका के बारे में चिढ़ाया। आप क्या करेंगे? जवाब: 1, मैं मंच पर जाने से मना कर दूंगा या मना कर दूंगी और कहूंगा या कहूंगी कि मैं मंच पर जाऊं या ना जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, मैं अधूरे मन से अपनी भूमिका निभाऊंगा या निभाऊंगी। 3, मैं जितना हो सके उतनी अच्छी तरह अपनी भूमिका निभाऊंगा या निभाऊंगी। प्रश्न 2। आपके स्कूल में एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी होने वाली है जिसके लिए आपको एक मॉडल बनाने को कहा गया है। आपने मॉडल बनाने की कोशिश की पर आप सफल नहीं हो पाए। फिर आपके मित्र ने आपको एक सुझाव दिया ताकि आपका काम पूरा हो सके। आपने उस सुझाव पर अमल किया और आप सफल हो गए। प्रदर्शनी के बाद आपकी शिक्षिका ने आपकी प्रशंसा की और उस समय आपका वो मित्र आपके साथ ही खड़ा था। आप क्या करेंगे? जवाब: प्रशंसा करने के लिए शिक्षिका को धन्यवाद कहेंगे। 2, शिक्षिका के सामने अपने मित्र का भी आभार प्रकट करेंगे क्योंकि उसने आपकी मदद की थी। 3, शिक्षिका के जाने के बाद अपने मित्र को धन्यवाद कहेंगे।
कृपया अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आप सबका स्वागत है। आशा है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या अब हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। स्कूल के वार्षिक उत्सव में एक नाटक होने वाला है जिसमें आपको बहुत ही छोटी सी भूमिका दी गई है। आपको मंच पर केवल कुछ सेकंड के लिए आना है। आप नाटक के लिए तैयार हो गए हैं। नाटक प्रस्तुत करने के कुछ देर पहले किसी ने आपको आपकी भूमिका के बारे में चिढ़ाया। आप क्या करेंगे? यह जवाब कि मैं मंच पर जाने से मना कर दूंगा या मना कर दूंगी और कहूंगा या कहूंगी कि मैं मंच पर जाऊं या ना जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुचित है, क्योंकि इसमें दिए गए वादे को तोड़ने की बात कही गई है। ये जवाब कि मैं अधूरे मन से अपनी भूमिका निभाऊंगी या निभाऊंगा भी अनुचित है, क्योंकि इसमें पूरी लगन से काम करने की बात नहीं है। जबकि ये जवाब कि मैं जितना हो सके उतनी अच्छी तरह अपनी भूमिका निभाऊंगी या निभाऊंगा उचित है, क्योंकि इसमें काम बड़ा है या छोटा ये सोचे बिना पूरी लगन से काम करने की बात कही गई है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। आपके स्कूल में एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी होने वाली है जिसके लिए आपको एक मॉडल बनाने को कहा गया है। आपने मॉडल बनाने की कोशिश की पर आप सफल नहीं हो पाए। फिर आपके मित्र ने आपको एक सुझाव दिया ताकि आपका काम पूरा हो सके। आपने उस सुझाव पर अमल किया और आप सफल हो गए। प्रदर्शनी के बाद आपकी शिक्षिका ने आपकी प्रशंसा की और उस समय आपका वो मित्र आपके साथ ही खड़ा था। आप क्या करेंगे? यह जवाब कि प्रशंसा करने के लिए शिक्षिका को धन्यवाद कहेंगे अनुचित है, क्योंकि आप दूसरों के योगदान को अनदेखा कर रहे हैं। किसी के योगदान को छिपाना किसी और की चीज लेने के बराबर माना जाता है। यह जवाब कि शिक्षिका के जाने के बाद अपने मित्र को धन्यवाद कहेंगे भी अनुचित है, क्योंकि आप अपने मित्र के योगदान की सराहना तो कर रहे हैं पर उस बात को अपनी शिक्षिका से छिपा रहे हैं। यह जवाब कि शिक्षिका के सामने अपने मित्र का भी आभार प्रकट करेंगे क्योंकि उसने आपकी मदद की थी उचित है, क्योंकि ये सच्चाई दर्शाता है। इसमें आपने न केवल अपने मित्र और शिक्षिका से बल्कि अपने आप से भी सच कहा है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन छात्रों के जवाब सही थे उन्हें बधाई। हमें ये बातें अच्छी तरह याद कर लेनी चाहिए ताकि हम अच्छे मनुष्य व महान नेता बन सकें और मानवता की सेवा कर सकें। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?